वहां के एसडीएम के द्वारा इस हाथरस हादसे पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, तो इस रिपोर्ट में दो शॉकिंग पॉइंट्स पाए गए। अब मेरा एक सवाल, इस हादसे का जिम्मेदार कौन? तो क्या रीजन है हमारे समाज में फैले इस अंधविश्वास का? अब मेरा एक सवाल आपसे, क्या आपको सच में लगता है कि ये बाबा, ये साधु ईश्वर का स्वरूप है, या ये हमारा अंधविश्वास है जो कि इन लोगों को समाज का शोषण करने का बढ़ावा देता है? अभी रिसेंटली यूपी के हाथरस में एक सत्संग का आयोजन हुआ था, जिसमें आए हुए लोगों में भगदड़ मच गई और कई 100 लोगों की जान चली गई। तो कैसे हुआ ये हादसा? कैसे मची भगदड़? हाथरस सत्संग में हुए इतने बड़े हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हाथरस हादसा क्या है और ये कैसे हुआ। यूपी के हाथरस जिले में एक बाबा, जिनको भोले बाबा के नाम से जाना जाता है और जिनका असली नाम सूरजपाल है, उनके सत्संग का आयोजन किया गया था और उनको सुनने के लिए कई लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। जब सत्संग खत्म हुआ तो क्योंकि बाबा पैदल नहीं चलते, तो इनको रिसीव करने के लिए एक गाड़ी टेंट के अंदर आई। तो महिलाओं का एक दल उनके चरणों को छूने और उनके चरणों की धूल लेने के लिए आगे बढ़ा और बाबा के पर्सनल गार्ड्स ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिससे कि वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में मैक्सिमम औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की जान गई। सेकेंड पॉइंट है, प्रशासन का इस हादसे पर क्या रिस्पॉन्स रहा। जब वहां के एसडीएम के द्वारा इस हाथरस हादसे पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, तो इस रिपोर्ट में दो शॉकिंग पॉइंट्स पाए गए। फर्स्ट, इस सत्संग की जो भी कमेटी और ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको प्रशासन के द्वारा सिर्फ 80,000 लोगों की एंट्री की ही परमिशन दी गई थी, पर इन ऑर्गेनाइजर्स ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को एंट्री दी, जिनके लिए वहां प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं था। सेकंड, जब लोग भोले बाबा की चरणों की धूल उठाने के लिए दौड़ने लगे, तो बाबा के पर्सनल गार्ड्स, जो कि ब्लैक कमांडोज थे, ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की। इस धक्का मुक्की के कारण कई लोग नीचे गिरते गए और पीछे से लोग आगे बढ़ते गए, जिससे कि वहां भगदड़ मच गई और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने सत्संग कमेटी और ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की और इसके साथ ही इस हादसे पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई। पर इतना सब होने के बाद भी बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब मेरा एक सवाल, इस हादसे का जिम्मेदार कौन? फर्स्ट, ऑर्गेनाइजर्स, जिनको की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग प्रशासन के द्वारा 80,000 लोगों की एंट्री की परमिशन दी गई, पर उन्होंने 2 लाख से ज्यादा लोगों की एंट्री ली। सेकंड, बाबा, जिनके सत्संग में लोग बहुत ही विश्वास के साथ पहुंचे थे, पर वो वहां से भाग गए। जब उनके पीछे महिलाएं उनके चरणों को स्पर्श करने और चरणों की धूल लेने के लिए आ रही थी, तो वो वहां रुके नहीं और जैसे ही भगदड़ मची, वो वहां से फरार हो गए। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जब सत्संग में लोग जिन बाबा के विश्वास पर वहां पहुंचे थे, वही बाबा जब लोग मरने लगे तो वहां से भाग गए और अब वो बयान जारी करके अपने आप को इनोसेंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही वहां से निकल गया था और जो भी भगदड़ मची वो असामाजिक तत्वों की वजह से हुई। और थर्ड, अंधविश्वास, जिसके चलते लोगों ने एक इंसान को प्रभु बना दिया और उनके चरणों की धूल लेने के लिए आगे बढ़ते गए और अपने और अपनों से जुड़े लोगों के जीवन के बारे में नहीं सोचा। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अंधविश्वास का लेवल देखिए कि लोग आगरा में इन भोले बाबा के घर पर पत्थर टेकने पहुंचे और जब उनसे इस हादसे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें प्रभु की क्या गलती। आप ये सोचिए कि 23 साल पहले यही बाबा, यही प्रभु आगरा में अपने साथियों के साथ लोगों को गलत बहकाने के कारण गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या रीजन है हमारे समाज में फैले इस अंधविश्वास का? इसका पहला सबसे बड़ा रीजन है इलिटरेसी या शिक्षा का अभाव। सेकंड है, ये साधु लोग इस अंधविश्वास को धर्म के साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि लोग इनकी आलोचना करने से डरते हैं। थर्ड, ये मान्यता है कि समाज में ये माल प्रैक्टिसेस या कुरीतियां सदियों से चली आ रही हैं, इसलिए इनको बदलने से पाप लगेगा और लोग इन माल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। फोर्थ, पॉलिटिकल लेवल पर भी हमारे नेता इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धर्म का मैटर है और अगर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ भी कहा तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। अब मेरा एक सवाल आपसे, क्या आपको सच में लगता है कि ये बाबा, ये साधु ईश्वर का स्वरूप है, या ये हमारा अंधविश्वास है जो कि इन लोगों को समाज का शोषण करने का बढ़ावा देता है? जब लोग अपने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो वो इन बाबा जैसे लोगों के अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं और एक झूठी उम्मीद के साथ जीते हैं कि यही बाबा प्रभु बनकर उनका उद्धार करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे कि विकास दिव्यकीर्ति सर, संदीप माहेश्वरी सर और बड़े फेमस यूट्यूबर्स जैसे कि मोहक मंगल सर, धूलाठी सर, अभिनयो, इन लोगों ने अंधविश्वास पर बहुत वीडियोस बनाए हैं।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन वीडियोस को देखिए, एनालाइज कीजिए और अपने जीवन से अंधविश्वास को निकालिए। हम तभी एक डेवलप सोसाइटी और एक डेवलप कंट्री की कल्पना कर सकते हैं और इस हादसे की तरह फ्यूचर में और हादसों को होने से रोक सकते हैं।